हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 37 का भी हम पाठ करेंगे। यथैधांसि समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। यथैधांसि समिद्धो अग्नि, ए धांसि कहते हैं ईंधन को, समिद्धो अग्नि यानी प्रज्वलित अग्नि। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी आदि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी, जब ज्ञान की अग्नि किसी के हृदय में जलती है तो ऐसी अग्नि उसके कर्मों के फलों को जला डालती है। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी आदि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों के फलों को समाप्त कर देती है, यानी राख कर देती है। थोड़ी सी लकड़ियां जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी है, और हिमालय जैसे पर्वत को जलाने के लिए भी एक चिंगारी ही काफ़ी है। वैसे ही चाहे छोटा पापी हो या बड़ा पापी हो, जैसे उन पर भगवान की कृपा होती है या वो भगवान के शरणागत होते हैं, उसी क्षण वो शुद्ध हो जाते हैं। जैसे ही किसी के हृदय में ज्ञान का दिया जलता है, सारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है। मानो एक कमरा है, उसमें 1 वर्ष से अंधेरा है, और दूसरा कमरा है जिसमें बहुत वर्षों से अंधेरा है। तो क्या बहुत वर्षों से अंधेरे वाले कमरे में प्रकाश करने के लिए बहुत वर्ष लगेंगे? नहीं। जैसे ही दिया जलाएंगे तत्क्षण अंधेरा दूर चला जाएगा। जैसे ही महापुरुषों के जीवन में दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, उनके जीवन में क्रांति आ जाती है। उनके ज्ञान से करोड़ों लोगों के जीवन में भी क्रांति आ जाती है। ये है दिव्य ज्ञान का प्रभाव। तो आपने देखा भी होगा कि कई हमारे ऐसे संत हैं, जैसे हमारे प्रभुपाद जी महाराज। उन्होंने विदेशों में जाकर, जो लोग हमेशा शराब और मांसी खाते थे, उन्हें आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उन्हें भी प्रभुपाद जी ने अपने दिव्य ज्ञान से, कृष्ण भक्ति से उनका पूरा जीवन बदल दिया। अभी आप वृंदावन में जाकर देखो, कैसे वो लोग, भाई लोग धोती कुर्ता पहनकर और बहनें साड़ी पहनकर हरि नाम संकीर्तन में हमेशा मस्त रहते हैं। उनके हाथों में हमेशा माला होगी, जप माला जप करते दिखेंगे, गले में तुलसी कंठी, मस्तक पर तिलक लगाकर। ये सब देखने को कितना दिव्य भाव आता है उन लोगों को देखकर। तो ये सब क्या है? एक संत महापुरुष का बांटा हुआ प्रसाद है। ऐसे लोगों को भी उनकी मूल प्रकृति से जोड़ दिया प्रभुपाद जी महाराज जी ने। प्रभुपाद जी महाराज की जय। तो हमें दिव्य ज्ञान की क्षमता को कम नहीं जानना चाहिए। तो कहा भी गया है, एको अपि गुणवान पुत्रो निर्गुणै किम शतेन एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा सहस्र स। एको अपि गुणवान पुत्रो निर्गुणे किम शतेन एकश चंद्र तमोहंति न च तारा सहस्र स। एक ही पुत्र काफ़ी होता है अपने कुल का नाम रोशन करने के लिए। हजारों लाखों जो तारों जैसे टिमटिमाते से पुत्र हैं, लेकिन उनमें अगर संस्कार नहीं तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं। संसार में कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन उनसे दुख समाप्त नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान का बेटा या बेटी हूँ। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। बस इतना जानते ही जो भी संसार में भोक्ता बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, मालिक बनने का भाव है जिनका, दूसरों पर दादागिरी करने का जो भाव है, उसी क्षण वो सब समाप्त हो जाते हैं। उसी समय सारे दुख समाप्त हो जाते हैं जब हम भगवान की शरण में होते हैं। जीवन में दुख क्यों है? हम अस्वाभाविक जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए दुखी हैं। तो जैसे ही हम अपने मूल स्वभाव से दूर होते हैं, तो हमें अपने जीवन में कई अनचाही उलझनें घेर लेती हैं। हम अपने आप अपने जीवन में दुखों को बुलावा देते हैं। तो हमें अपनी मूल प्रकृति से जुड़ना चाहिए। मूल प्रकृति क्या है? प्रभु की चरण शरण में रहना, हरि नाम का जप करना, हरि नाम संकीर्तन करना, और साधु महापुरुषों की कथाओं में जाना, उनके कथा सुनना, उनके प्रवचन सुनना,
और भगवान के निकट हमेशा महसूस करना कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्म स्वरूप, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं दास अनुदास हूँ। बस जब भाव आ जाते हैं ना, ये हमारी मूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति में तो बहुत कम लोग ही रहते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं वही रहते हैं, न तो हम भौतिक जीवन में ही जीते हैं। तो भौतिक जीवन तो फिर ये क्या है, दुखालय ही तो है ना ये। तो दुखालय में आपको क्या मिलेगा? यहाँ सुख की आशा रखते हो, यहाँ दुख ही दुख मिलेंगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुझे कुछ नहीं करना प्रभु, जो करना आपने करना, आप जानो। आपकी शरणागत हूँ प्रभु। जय।